तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल चनाराम माली। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिए। ऐसी मैं आपसे आशा उम्मीद करता हूं। आज देखेंगे मार्केट काफ़ी सारा, लगभग मैंने पिछले 3-4 दिन पहले ही ये चीज़ बता दी थी कि मार्केट काफ़ी सारा क्रैश कर सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो फेड रेट का रेट कट हुआ, इंटरेस्ट कट हुआ, तो कहीं ना कहीं वो विपरीत प्रभाव देता है। और पिछला जो रिकॉर्ड बैकअप जाके आप लोग देखेंगे तो वो हमेशा ऐसे ही करता है। तो हो सकता है अभी भी ये देखेंगे, आज ETS देखेंगे, BTC देखेंगे, ये पूरे के पूरे कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग के अंदर अभी चल रहे हैं। दोस्तों आप कौन से कॉइन की बात करता हूँ, आप जो भी कॉइन उठा के देखेंगे वो सभी के सभी कहीं ना कहीं अभी माइनस के अंदर चल रहे हैं। तो BNB की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे अभी देखिए कि BNB सबसे पहले, क्योंकि BNB ऊपर है तो BNB के ऊपर हम लोग वर्क कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे BNB 1080 के ऊपर आया और लगभग इसका एक सपोर्ट लेवल है। अभी ये सपोर्ट लेवल लगभग आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यदि ये सपोर्ट ब्रेक कर, ये वाला सपोर्ट है 950 का, यदि ये ब्रेक कर लिया तो हो सकता है वापस इसका अगला नेक्स्ट टारगेट या 880 के आसपास, 920 के आसपास ये मार्केट आ सकता है साथियों। कितना, 880 920 के आसपास मार्केट आ सकता है यदि ये सपोर्ट ब्रेक किया तो। परंतु अभी देखते हैं क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। यहाँ पे मतलब वेट एंड वॉच ज़रूर रखें। पहले आप पूरे मार्केट को देखें, पूरे मार्केट को समझें, पूरे मार्केट को सीखें समझें, फिर आगे अपना धीरे धीरे अपना टारगेट, अपना गोल, अपना लक्ष्य की ओर आप लोग आगे बढ़े। तो ये वन डे का चार्ट है। यहाँ पे मैं, जहाँ तक मेरा मानना है कि देखेंगे इसकी, इस कैंडल की आप लोग क्लोजिंग देखेंगे, ये ऊपर क्या लगा, कौन सी कैंडल है, कोई बताएगा? हैमर टाइप, हथौड़ा, जिसको हम लोग हथौड़ा भी बोल सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर आपको मिल जाएगा, रॉयल राजस्थान ग्रुप के अंदर मेरे हिसाब से, मतलब आपको कौन सी कैंडल स्टिक, कौन सी क्या है, कौन सा पैटर्न है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे ये कैंडल जब भी, कभी भी आप याद रखना, मार्केट यदि ऊपर जा रहा है, यदि ये ऐसी कैंडल बनती है तो मार्केट देखना कहीं ना कहीं एक मार्केट एक यहाँ तक, ये लेवल तक आ सकता है। ये वाला लेवल है ना, ये वाला 880 तक ये BNB आ सकता है। कितना, 880 तक BNB अभी 8% के अंदर, जहाँ तक एक मेरा अनुभव है मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नहीं मैं आपको इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहा हूँ, नहीं आप अपना रिसर्च समय करें। आपका लॉस, आपका प्रॉफिट आपका है दोस्तों। आप अपने लॉस और प्रॉफिट के ऊपर ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। बिना समझे, बिना सीखे यदि आप काम करेंगे तो हो सकता है आपका 100% लॉस भी हो जाए, प्रॉफिट भी हो जाए। तो आप अपना रिस्क उतना ही लें जितना आप सहन शक्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट है, इसके अंदर जितना है उतना चला भी जाएगा और आ भी जाएगा। तो आप अपना रिसर्च करके आप अपना काम करें। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो अभी ये कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये कैंडल बनी, यदि हम लोग इसका और भी डाटा एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखिए, यहाँ तक 918 और 880, यदि ज़्यादा ही मार्केट क्रैश हुआ तो ये वाला सपोर्ट लेवल रहेगा इसका 880, 890, 850 तक। ये सपोर्ट लेवल रहेगा। यदि ये सपोर्ट को ये ब्रेक कर लेता है, मार्केट इसी सपोर्ट को ब्रेक कर लेता तो फिर 800 तक जा सकता है। बुरा से बुरा मार्केट हुआ तो BNB 820, 830 के आसपास जा सकता है। बाकी अभी 8% के अंदर मार्केट इस लेवल के ऊपर खड़ा है साथियों। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा ये चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। तो आपका टारगेट क्या होना, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स करने के लिए कहीं ना कहीं ये कैंडल को हो सकता है अगली कैंडल मार्केट के अंदर एक थोड़ी अगली कैंडल ग्रीन के अंदर कन्वर्ट होके फिर वापस रिवर्स की ओर मार्केट जा सकता है। और मेरे हिसाब से आज भी मार्केट डाउन रहेगा और कल शाम तक हो सकता है मार्केट डाउन हो सकता है, फिर मार्केट हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक ज़रूर कर सकता है। क्योंकि आप पिछला रिकॉर्ड देखिए, यदि आज बात करता हूँ, आज लगभग मंगलवार है, हम लोग ये देखेंगे, ये मंगलवार, ये सोमवार, फिर ये संडे को मार्केट गिरा था, ये शनिवार के बाद हम लोग देखेंगे ये शुक्रवार, ये गुरुवार के बाद ये बुधवार आ गया,
ये मंगलवार को मार्केट अप ट्रेड के अंदर गया था। ये देखेंगे ये वापस सोमवार, तो मतलब 3 3 6 7वें दिन देखेंगे ना, तो 7वें दिन का ये कैंडल कहीं ना कहीं रेड के अंदर है। आप लोग देखिए ये रेड के अंदर है, तो शाम तक आपको देखना है, वेट करना है, वॉच करना है। फिर उसके बाद अगला डिसीजन आपको लेना है कि आपका डिसीजन क्या है, आप क्या डिसीजन ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। वो अगला डिसीजन आपको उस शाम को बाद देखना है कि मेरे को मार्केट के अंदर क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसे लेना है, वो आपकी इच्छा दोस्तों। मतलब वो पूरा सोच समझ के आपको डिसीजन लेना, शाम तक वेट करना है और फिर उसके बाद आपको अगला नेक्स्ट टारगेट, अपना नेक्स्ट डिसीजन लेना है साथियों। बाकी आपको यहाँ पे लगे रहना, डटे रहना और समझते रहना है कि मार्केट के अंदर क्या है। हो सकता है कुछ देखिए ज़्यादा, जैसे एक टारगेट ये वाला लेके रखिए, और जैसे आपके पास एग्जांपल बता रहा हूँ, ये इतने हैं, तो अभी 8% के अंदर अभी इतने का ये कर लीजिए। जैसे आपको लगता है यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ढाई रुपये का ये कर लीजिए, और थोड़ा नीचे आया वहाँ पे 2.5 का कर लीजिए स्पॉट के अंदर। नहीं, नोट यहाँ पे आपको ये ऊपर हाई ट्रेड, ये ट्रेड, वो ट्रेड नहीं लेना है। यदि आप लेंगे तो वहाँ पे आपका लॉस 100% है, क्योंकि उसका आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता साथियों। तो मतलब ये चीज़ें समझिए, इन चीज़ों को और समझने का और सीखने का ज़रूर प्रयास करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आप अच्छा खासा यहाँ पे कुछ कर पाएंगे साथियों। देखिए यहाँ पे अभी देखिए 962 के समथिंग आया था अभी मार्केट, और मार्केट धीरे धीरे 962 से 969 पे अभी चल रहा है। और ये 962 कब आया, यहाँ पे अभी देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, ये देखेंगे 15 मिनट पहले ही 962 के समथिंग था, और 962 से सीधा अभी धीरे धीरे यहाँ से हो सकता है ये सिग्नल है ना, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको देखना ज़रूरी है। ये सिग्नल है ना, ये हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ के ये मार्केट यहाँ से बाउंस बैक यहाँ तक करके यहाँ तक जाके फिर डाउन जा सकता है, क्योंकि कभी भी मार्केट सिंगल वे के अंदर अप ट्रेड के अंदर नहीं निकलता साथियों। एक डबल वे के अंदर चलता है और धीरे धीरे चलता है, और मार्केट आपको ज़रूर मौका देता है, बार बार मौका देता है, यदि आप सही जगह सही समय पे। और यदि ये 15 मिनट की कैंडल देखेंगे ना, यहाँ पे अभी देखेंगे ये देखिए, मैं आपको मैंने ये चीज़ बताई है और नोटिस भी करवाया है। जो हमारा 30 और 60 का ईएमए है ना, उसको आप देखिए, आप इसके ऊपर देखिए मेन देखेंगे, जब जब ये ईएमए है ना, ये जब जब आपको देखेंगे, इसके अंदर नहीं, मैं यहाँ पे देखेंगे 900 1080 के बाद आप लोग देखेंगे, जब बीएनबी का इसका ऑल टाइम हाई लगा, उसके बाद आपको देखना है कि 1080 के बाद यहाँ पे मार्केट था, मार्केट यहाँ पे साइडवे हुआ, मार्केट आया यहाँ पे, आया यहाँ पे, आया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ऐसे आया, ये यहाँ पे आया, तो अभी ये बाउंस बैक करेगा ना, देखेंगे यहाँ पे आया। आप देखिए कौन सा पैटर्न, लोअर लो पैटर्न की ओर बढ़ रहा है मार्केट, कौन सा लोअर लो पैटर्न की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पे आया। मतलब इस कैंडल को क्लोजिंग नहीं दे पाया मार्केट, क्या नहीं कर पाया दोस्तों, इस कैंडल को क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो फिर मार्केट यहाँ पे आया, ऐसे आया, फिर ये ऐसे आके ऐसे जा सकता है साथियों, ऐसे वापस वही लेवल पे आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मतलब ये मार्केट है साथियों, मार्केट है, मार्केट का मूवमेंट कभी भी चेंज हो सकता है। चेंज द करेक्टर, ब्रेक डाउन, ब्रेक इवन, अलग अलग लेवल है। तो ब्रेक डाउन कभी भी, अभी ब्रेक डाउन चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेड के अंदर चल रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से मूवमेंट चेंज कर ले। यदि हम लोग 5 मिनट के अंदर यही देखेंगे ना, तो मतलब ये लाइन है ना, ये मेरा बोलने का मतलब है, ये लाइन के नीचे है, और जब भी ये मार्केट लाइन के नीचे रहेगा ना, तो मार्केट वापस इस कैंडल को इसके पास आएगा, फिर इसके पास आया, फिर इसके पास आया, फिर इसके पास आया। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपको कहाँ से अपना क्या करना है, वो आपको देखना ज़रूरी है। आप 30 और 60 का ईएमए लगा लीजिए। और अभी देखेंगे यहाँ पे बीटीसी की बात कर रहा हूँ, ये बीटीसी बाबू है, क्या है, बीटीसी बाबू। तो यहाँ पे 1,11,478 के समथिंग अभी चल रहा है। यदि हम लोग वन डे के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, ये देखिए, ये चढ़ाई है ना, चढ़ाई के लिए बहुत टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में, और जब उतरता है ना मार्केट, यहाँ पे 1 मिनट के अंदर उतर जाता है। मतलब ये मार्केट है, मार्केट को
प्रॉपर वे के अंदर यदि हम लोग वॉच कर लिया तो मार्केट आपको बहुत कुछ दे सकता है, यहाँ पे बहुत कुछ समझा सकता है, बहुत कुछ सिखा सकता है और बहुत सारी हमारे को यहाँ पे जानकारी और नॉलेज मिल सकती है इस मार्केट में। परंतु मेन क्या है, सीखना ज़रूरी है, मार्केट को समझना ज़रूरी है और मार्केट के अंदर वॉच करना ज़रूरी है। ये कब चीज़ आएगी हमारे दिमाग में, जब हम लोग मार्केट को वॉच करेंगे। देखिए मैं जब यहाँ पे मार्केट था, मैंने आपको बोला था कि 1 लाख यहाँ से मैंने यहाँ पे आया था ना, तब मैंने बोलना शुरू कर दिया यदि ये मार्केट 1,18,000 1,20,000 से अबू जाता है तो मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। आप मेरे वीडियो को ज़रूर जाके देख लीजिए, पिछले वीडियो को। तब मैंने बोला था 1,20,000 से अबू जाता है तो मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगा और फिर यदि इससे नीचे यदि ये ब्रेक ये करता है तो मार्केट ने यहाँ पे डाउन किया, फिर यहाँ पे मैंने आपको चेतावनी दी, फिर यहाँ पे मार्केट रुका, फिर यहाँ पे आया, फिर ये एकदम क्रैश किया, ये किया। यदि इसका हम लोग एनालिस करेंगे ना तो इसको देखेंगे, ये 15 मिनट 10 मिनट इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो आपको और भी चीज़ें काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी साथियों, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि वास्तव में हम क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या नहीं समझा रहे हैं। मतलब ये चीज़ें हमारे दिमाग में भी आएगी दोस्तों। कैसे आएगी, जब हम मार्केट को रिसर्च करेंगे, मार्केट को समझेंगे, मार्केट के अंदर रुकेंगे, मार्केट की को वॉच करेंगे, तभी जाके हमारे दिमाग में आएगी, अन्यथा हमारे दिमाग में ये चीज़ें नहीं आने वाली है। तो ये आपको लगभग मेरे हिसाब से ये चीज़ें तो समझ में आई गई होगी। 1 मिनट साथियों। यस 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 यस। हो चलिए, क्योंकि मेरा और भी जगह जगह पे ध्यान है तो आप अपने हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा होगा यार क्या बता रहे, क्या सिखा रहे, क्या नहीं ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी 1 डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक नीचे ये मारा, इसका लेवल ये वाला लेवल को ये टच करके यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है 1,11,000। फिर इसका एक सपोर्ट लेवल है 1,09,000 के आसपास और इसका फिर नेक्स्ट सपोर्ट है 1,07,000 के आसपास। यदि 1,04,000 5,000 के ऊपर भी आ सकता है मार्केट, तो वहाँ तक आपको वेट करना है। तो आपको अपना यही है कि 10 रुपये यहाँ पे है तो 10 रुपये यहाँ पे लगाइए। मान के चले यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 10 मान के चले, यहाँ पे नीचे आया 50 25 और फिर नीचे 25। तो मतलब ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर हम अपने पैसों का मनी मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया तो हो सकता है आने वाले समय में हम लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी साथियों। मतलब आपका मैनेजमेंट होना ज़रूरी है, हर चीज़ के ऊपर आपको अपना रिसर्च करना ज़रूरी है, तभी जाके यहाँ पे हो सकता है कुछ। बाकी यदि हम लोग इसको 5 मिनट 15 मिनट अलग अलग लेवल के हिसाब से हम लोग देखते हैं ना, ये 15 मिनट का है, कितना, ये 15 मिनट का है, 15 मिनट का है। तो आप 15 मिनट के अंदर देखेंगे ना ये वाला, तो आपको समझ में आएगा साथियों यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट साइडवे हुआ था, जब मार्केट साइडवे हुआ ना तब से मैं अलर्ट कर दिया था आप लोगों को। देखेंगे आप और बैकअप जाके देखिए, ये बैकअप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ पे मार्केट साइड हुआ तो जिस साइड में यदि ये मार्केट ऊपर जाके साइड में होता है ना तो मार्केट ऊपर की ओर भागता। ये मैंने नोटिस किया है, आप लोग भी नोटिस ज़रूर करें। मार्केट की कैंडल कहाँ पे ज़्यादा खड़ी है, मार्केट की कैंडल यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। आप इसका इतिहास उठा के देख लीजिए, ये इतिहास गवाह है। वो बोलते ना मारवाड़ी के अंदर कहावत है, इतिहास गवाह है, ये इतिहास है दोस्तों। सीधा यहाँ पे ब्रेक, तो मतलब प्रेशर है और प्रेशर की वजह से ये चलता रहता है साथियों। तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए और जाननी चाहिए कि वास्तव में मार्केट तो ये चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। ये चीज़ों को आपको वॉच कीजिए, निगरानी रखिए इन चीज़ों के ऊपर, तभी जाके हम यहाँ पे
मार्केट को समझ पाएंगे, मार्केट को सीख पाएंगे। अन्यथा हम लोग मार्केट को नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे साथियों। तो अभी ये हो गया हमारा ये। अभी इसके अंदर आज लगभग वैसे मेरे हिसाब से इसका तो लगभग अपना टारगेट की बात करता हूँ तो ये यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से फिर यहाँ पे आके 1,09,000 1,00,000 यहाँ पे आके फिर और मार्केट अपना ये कर सकता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम लोगों को सीखते रहना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं ETH का। ये देखें इथेरियम अभी जस्ट अभी 8% के अंदर यहाँ पे आया था, 2211 के समथिंग आके ETH यहाँ से सीधा बाउंस बैक क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। आप ये चीज़ें देखेंगे तो ये ETH का 1 डे के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे ना, ये 1 डे का चार्ट है। कितना 1 डे के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे, ये चलते चलते सीधा एक क्रैश मारा और फिर ये यहाँ पे हो सकता है इन फ्यूचर में ये यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है। क्या आप यहाँ पे 15 मिनट के अंदर देखेंगे तो 15 मिनट के अंदर यहाँ पे डाउन ट्रेड के अंदर है। यदि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अप ट्रेड के अंदर है और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर डाउन ट्रेड के अंदर मार्केट है साथियों। तो मतलब ये मार्केट को मूवमेंट को देखिए, मार्केट के मूवमेंट को समझने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि मार्केट का मूवमेंट कहाँ पे है और कहाँ पे खड़े हैं आप और हम। तो ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे दिमाग में, हमारे नॉलेज में आएगी, एकदम हमारे दिमाग में, हमारे नॉलेज के अंदर नहीं आएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हम लोगों को अपनी रिसर्च, अपना नॉलेज, हमारा मतलब हर चीज़ हमारे लेवल के अकॉर्डिंग हम लोगों को करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए साथियों। तो ये तो हो गया हमारा 1 मिनट, क्योंकि मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ हमारा। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे ना, ये 5 मिनट के अकॉर्डिंग, ये 5 मिनट का है ये टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी आप लोग देखेंगे ना, ये देखिए जब ये मार्केट है ना, जब जो साइड में गया है वो साइड को आप देखिए। अभी 11 से मार्केट उठा और 73 के ऊपर आ गया, कितना 73 के ऊपर आ गया। मतलब गया, उतरा नीचे, देखिए आप कितने टाइम के अंदर और चढ़ा कितने टाइम के अंदर। आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कीजिए, मार्केट उतरते समय ज़्यादा समय लगा था, ये देखिए, और चढ़ते हुए मार्केट को बहुत कम समय के अंदर ये मार्केट वापस आ गए। अब भी मतलब 41-14 के आसपास आके वापस मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। मतलब ये जब मार्केट गिरता है ना तो आपका भी कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। देखिए ये देखिए आप, ये 4500 के आसपास मार्केट डाउन के अंदर सस्टेन कर रहा था, तो ये सीधा एक छोटा सा ब्रेक मारा 4350 डायरेक्ट, ये एक ही कैंडल के अंदर, एक ही झटके के अंदर। और कल पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हुआ ना, केवल 3 मिनट के अंदर पूरा मार्केट क्रैश हो गया था। कितना 3 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कल का क्रैशिंग आप लोग देखेंगे। ये देखेंगे, ये डायरेक्ट सीधा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विडिटी, यहाँ पे वॉल्यूम आया, तगड़ी मात्रा के अंदर वॉल्यूम आया था यहाँ पे। ये जहाँ पे जस्ट सस्टेन करता है ना तो मार्केट के यहाँ पे वॉल्यूम आता है, कुछ फेक आउट होते हैं, कुछ वॉल्यूम होता है। जहाँ पे वॉल्यूम आया और सीधा एकदम डाउन ट्रेड, यहाँ पे 4077 के आसपास मार्केट आके यहाँ से सीधा ये बाउंस बैक कर गया। तो मतलब ये चीज़ें हैं, यहाँ पे बाउंस बैक किया, फिर 4211 4224 के आसपास मार्केट वापस जाके 4219, मतलब 24 की देखिए 4224 के ऊपर भी लिक्विडिटी आपको मिलेगी वहाँ पे मार्केट। यदि यहाँ पे अरे वाह, अरे यार, एक मिनट मैंने कुछ गलती की है, उससे गलती की 46 करना था मैंने, यस। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें देखिए, इन चीज़ों को भी गौर करना ज़रूरी है हम लोगों को। तो यस,
ये देखिए अभी 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर मार्केट पूरा का पूरा मार्केट अब ट्रेड के अंदर निकल गया साथियों। कितना 20 मिनट लगा, यहाँ पे आया और सीधा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा देखना। और ये लिक्विडिटी है ना 4211 वाली भी ग्रैब करेगा और 4224 वाली भी ग्रैब करेगा। और आप यदि लिक्विडिटी का कंसेप्ट देखेंगे ना तो यहाँ पे ETH के अंदर हम लोग देखेंगे, इथेरियम के अंदर कॉइन ग्लास के ऊपर हम लोग जाके देखते हैं। आप यस यहाँ पे हम लोग चलेंगे सिम्युल के अंदर और सिम्युल के अंदर जाके हम लोग चेकअप करेंगे ETH के अंदर। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे देखेंगे 4199 के ऊपर लिक्विडिटी है। यहाँ पे ये वाली ग्रैब कर चुका है ये मार्केट। ये मतलब लोगों का स्टॉप लॉस खा रहा है, किसी का स्टॉप लॉस खा रहा है, कोई अपनी हटा ले रहा है। मतलब ये आप यहाँ पे देखेंगे, फिर इसका आप अगला टारगेट यहाँ पे देखेंगे 4227 के आसपास पड़ी है। फिर 4219 के आसपास जो अभी मैंने बताया ना 4219.45, यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ी है। तो मतलब अलग अलग लेवल के ऊपर यहाँ पे भी पड़ी है, 4235 के ऊपर भी पड़ी है। तो जिन्होंने यहाँ देखेंगे ये वाला क्रैशिंग है ना, ये वाला क्रैशिंग कल बहुत बड़ा था, बड़े लेवल का क्रैशिंग था। और यहाँ पे ये लेवल को भरने के लिए हो सकता है 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर। और अभी एक टारगेट है इसका 3800 या 3600 के आसपास इसका एक टारगेट है। बाकी देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर, मार्केट का मूवमेंट क्या बोलता है, मार्केट क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। तो वो ये चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे और मार्केट का डोमिनेंस भी देखेंगे। ये देखिए BNC देखते देखते मार्केट निकल रहा है। दो साथियों 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 मिनट के अंदर ये मार्केट वापस 25 मिनट के अंदर मार्केट वापस बाउंस बैक कर गया। और हमेशा ध्यान रखना, मार्केट यदि सुबह सुबह गिरता है ना, तो सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर गिरता है और मॉर्निंग 9 बजे से पहले मार्केट लगभग वापस अपने अपट्रेड के अंदर निकल जाता है। मतलब ये हमेशा देखा है, सुबह सुबह आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी मार्केट गिरे ना तो यहाँ से समझिए आपने यहाँ से यहाँ तक एक टारगेट लीजिए और स्टॉप लॉस के साथ कीजिए आप अपना काम। जैसे इसका स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ से एंट्री किया तो एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक। मतलब ये क्योंकि देखिए लॉस भी होगा तो प्रॉफिट भी होगा। तो लॉस जहाँ पे है प्रॉफिट भी वहाँ पे साथियों। तो आप मतलब हुआ तो कितना यहाँ पे 14 पे आपका स्टॉप लॉस और यहाँ पे आपकी एंट्री। जैसे आपको लगे ग्रीन बनना शुरू कर दिया तो 4137 मतलब 30, 40, 20, 25 टिप्स का आपका स्टॉप लॉस आया गया तो 25 आया तो डायरेक्ट अभी 82 तो 14 माइनस कर लीजिए। जैसे ही ये मार्केट है ना यहाँ पे आया तो यहाँ से आपकी एंट्री हुई समझिए। तो यहाँ पे आया तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पे। तो मतलब ये लेवल पे जैसे ही यहाँ पे आ गया तो आपका यहाँ पे लगा लीजिए, फिर यहाँ पे आया तो मार्केट ऐसा चलता रहेगा दोस्तों। अभी ये तो हम मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा का ट्रेडिंग युग इसलिए बता रहा हूँ। तो ट्रेडिंग युग के अंदर भी देखेंगे, गोल्ड की बात करता हूँ। गोल्ड मतलब सोना। अभी हम लोग जैसे कुछ ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं ना सोने के लिए, सोने में, तो यहाँ पे देखिए गोल्ड की क्या हालत करके रखी मार्केट ने। अभी सुबह मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा लगभग वैसे कभी कभी है ना हम भी लालच कर लेते हैं, तो लालच का यहाँ तक मेरा 100 के समथिंग, यहाँ पे 100 लॉस में चल रहा था। मैं कितना 100 के समथिंग, तो मैं बैठा रहा। यदि मैं वहाँ पे कट कर लेता तो ये मेरे को वापस ये मौका नहीं मिलता था साथियों, ये वाला मौका नहीं मिलता था। तो मैं वहाँ पे रुका रहा। मैं बोला या तो आज 100 का 120 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, परंतु मैं वहाँ पे रुका रहा, वहाँ पे डटा रहा। तो फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे आया, यहाँ पे एक
यहाँ पे एक वीक मारा, लो मारा, और जैसे ही लो मारा तो वहाँ अभी भी मैंने एंट्री हटाई नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरी एंट्री हटेगी इस यहाँ पे। यदि इससे ऊपर ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री आउट करके निकल जाऊँगा, नहीं तो सीधा ये सीधा मार्केट यहाँ पे क्रैश करेगा। 36 का टारगेट है, यहाँ पे 30 का टारगेट है मेरा। कितना साथियों? 30 का टारगेट है। तो मेरी है, देखिए हो सकता है यहाँ तक आते आते मेरा हो जाए या ठीक ठाक लॉस हो जाए, कोई बात नहीं, परंतु जो टारगेट है ना वो टारगेट बड़ा लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे 5 मिनट का थोड़ा बता देता हूँ आपको, ये 5 मिनट का है। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट कहाँ पे क्या कर रहा है। ये 5 मिनट के अकॉर्डिंग यदि सेफ्टी काम करता तो यहाँ पे सेफ जोन के अंदर अपना एंट्री क्लोज करके निकल जाता था, क्योंकि जहाँ पे यदि इतना बड़ा मान के चले इतना बड़ा रिस्क था, तो उस रिस्क के अकॉर्डिंग तो मैंने सोचा कि कम से कम यहाँ पे भी निकल सकता था। वहाँ पे हो सकता मेरा प्रॉफिट था उस समय लगभग इतने के समथिंग। तो यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ पे यदि यहाँ पे इस लेवल से ऊपर ब्रेक किया ना तो यहाँ पे मेरा लगभग इतना लॉस है। और मेरी यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे है? यहाँ पे 30 के आसपास, 30 के आसपास यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे तो मतलब हो सकता है मेरा 36 6 12 12 और 45 90 90 और 30 30 60, मतलब 60 की समथिंग हो जाएगा। तो मतलब ये चीज़ें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और नॉलेज ही हमारा पावर है। और जब तक आपके अंदर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मतलब आपको ये चीज़ों की जानकारी है, आप लॉस खाने की हिम्मत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, मतलब जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ पे लॉस है। ये 5 मिनट के अंदर यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है। और यदि हम लोग 3 मिनट के अंदर देखेंगे ना तो ये 3 मिनट का है। 3 मिनट के अंदर यहाँ पे क्या है साथियों? 3 मिनट के अंदर यहाँ पे ये लेवल पे एक मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब इसको यदि ये ब्रेक किया तो ऊपर यहाँ पे ये ब्रेक कब कहाँ पे कितने पे करने वाला है? यहाँ पे एक ऊपर ग्रीन कैंडल बन गई ये लेवल के ऊपर, मतलब 37-44.65 के ऊपर यदि ग्रीन बन गई तो आपको अपनी एंट्री क्लोज कर देनी है। परंतु यदि देखिए एंट्री लेना ही चाहते हैं इसके अंदर, तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप अपना स्टॉप लॉस कम से कम लगाइए। यहाँ से अभी एंट्री लीजिए 43 के ऊपर और अपना 37-44 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और जैसे ही आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो मतलब गया तो कितना, 1 रुपये आया तो सीधा यहाँ पे ये वाला भी क्रैश करेगा, और ये भी। तो 30 के ऊपर आया तो लगभग 15, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपका 43 30 13 14 की समथिंग यहाँ पे आपका निकल जाएगा साथियों। जैसे ये देखिए ये रेड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, आपको लगता है कि भाई 44 के ऊपर आपकी एंट्री है, यदि इस लेवल को क्रॉस कर गया तो आपको ये लेवल पे आपको 42 पे लगा लेना है, ताकि दो प्रॉफिट। जैसे ही आपको लगता है यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ गया और यहाँ पे आ गया तो आपको यहाँ पे लगा लेना है। मतलब अपना स्टॉप लॉस को आगे ऊपर की ओर लेके जाना है। ऐसा नहीं कि आप अपना लेके ही नहीं जा रहे, बस जहाँ पे पड़ा है वहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो साथियों वैसा करेंगे तो आपका 100% लॉस ही है। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे केवल लॉस एंड लॉस। तो आप अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज और अनुभव के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कीजिए, तो हो सकता है यहाँ से आपको बेस्ट मिले, अच्छा मिले, सीखने को मिले। और यदि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वीडियो को देख के यदि आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं
तो आपकी खुद की समय की जिम्मेदारी होगी। तो आपका लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, आपका समय का होगा। यदि आपका प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। आप अपना सब कुछ सोच समझ के आप अपना निर्णय लें। बिना सोचे समझे यदि आप निर्णय लेते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है साथियों।